गुड मॉर्निंग ऑल ओवर यू। मैं आज आपको अपनी जो मैंने बुक राइट्स की है, लिखी है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की किताब लिखी है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये किताब मैंने अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत से इस बुक को लिखने का काम किया है। इस बुक्स में मैंने हर बिंदु पर, ये मेरी बुक्स है, आप देख सकते हैं। इस बुक्स में आप देखते हैं कि इस बुक के अंदर हर एलिमेंट्स को बिल्कुल बारीकी से लिखा गया है। यह बुक सिविल सेवा एवं राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं हेतु यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत लाभदायक बुक है। इस बुक में मैंने हर बिंदु को समावेश करने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है इस बुक को लिखने का और एक एक तथ्य को उजागर करने की कोशिश की। मैंने इस बुक को 23 मार्च 2020 से लिखना स्टार्ट किया और मैंने इस बुक को 1 साल के अंदर इसको लिखने का काम किया। थोड़ा समय अवश्य ज़्यादा लग गया क्योंकि परिस्थितियाँ रही ऐसी कि इस बुक्स को मैं विमोचन काफ़ी समय बाद कर पाया, क्योंकि ज़्यादा इस बुक्स को लिखने में 4-5 महीने लगने चाहिए थे, लेकिन बट इतना टाइम लग गया। वो ऐसी एक सिचुएशन रही, परिस्थितियाँ रहीं कि इस बुक को लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। ये सिविल सेवा के लिए बुक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। इस बुक्स को जो लोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं उनको ये बुक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। इस बुक्स में मैंने ऐसा एलिमेंट, ऐसी चीज़ों को नोट्स बना करके लिखा है कि ऐसा कि जो बच्चे उस सरल वे में इस बुक को पढ़ सकें। अगर आप इस बुक को रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्ड का आपको किसी भी मीनिंग का अर्थ अगर आपको नहीं आता है तो उसको मैंने नोट्स के माध्यम से, एक नोट्स के माध्यम से मैंने उस चीज़ को जोड़ने का काम किया है, एक नोट्स लिखने का काम किया है कि बच्चे विदाउट टीचर लर्निंग कर सकें, यानी आपको एक टीचर की आवश्यकता ना पड़े और आप उस चीज़ का अर्थ समझ सकें। मैंने शुरू में सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी की 2006 से शुरू से मैंने सिविल सेवा की तैयारी की और मैं कम से कम 5-6 साल तक लगातार सिविल सेवा की तैयारी करता रहा। मैंने झांसी में भी कोचिंग की, दिल्ली में मुखर्जी नगर में भी कोचिंग की, मैंने इंटरव्यू दिया, मेंस भी निकाला, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने उन चीज़ों को, बिंदु को सोचा कि हम पढ़ते क्या हैं और यूपीएससी पूछता क्या है, इस बारे में मैंने ज़्यादा फोकस किया है। तो उसको मेरी कमियां रही हैं, उन कमियों को मैंने उन कमियों को समझते हुए इस बुक को लिखने का काम किया है। आप इस बुक्स को पढ़ेंगे, देखिए आप इस बुक्स को पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस बुक में देखिए ये बुक्स है मेरी, आप एक बार और देख सकते हैं। ये बुक्स है मेरी, राकेश राज मेरा नाम है, आप देख सकते हैं। ये मेरा फ़ोटो है, इस बुक को मैंने लिखी है। इस बुक को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस बुक में आप देखेंगे तो आप इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, इसकी विषय सूची में अगर आप इसकी विषय सूची को ही पढ़ लेते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप छोटे मोटे एग्जाम को इसकी विषय सूची से ही आप लोग क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ, उसके बारे में प्रथम चरण सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग, द्वितीय चरण तिलक का प्रमुख कार्य, गांधी की पृष्ठभूमि, गांधी भारत, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, यानी आप इसको देख सकते हैं कि इसमें हर चीज़ को आपको एक चीज़ को बारीकी से इसको लिखा गया है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो सिविल सेवा की परीक्षा करते हैं या उनकी पीसीएस की तैयारी करते हैं या एमपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या छोटे मोटे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत लाभदायक है। अगर एक बार आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं अवश्य, मुझे इतना विश्वास है कि आप छोटे मोटे मतलब आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं।
को 100% कर सकते हैं, क्योंकि उस एलिमेंट्स को मैंने हर चीज़ को उसमें जोड़ने के काम किया। तो जब मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करता था तो मुझे एक एहसास हुआ कि मेरी कमी कहाँ रही, क्योंकि मैंने तो प्री तो निकाला, मेंस भी निकाला, बट रीज़न क्या हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने इसको समझने की बात की है, समझना है। तो मैंने अपने जो भी मेरे नोट्स हुआ करते थे यूपीएससी के, उन नोट्स को मैं लिखता था। जो मैं पढ़ने के बाद मेरा सबसे पहले काम था जब भी मैं रीडिंग करता था तो अलग से वाइट पेज रख लेता था, प्लेन पेज, उसको बिंदुवार में उसको नोट्स करता था। उन नोट्स को मैंने इकट्ठा कर करके कम से कम मेरे पास 1100 पेज इकट्ठे हुए, लगभग 1100 पेज इकट्ठे हुए, और वो भी मेरी विद राइटिंग, मेरी राइटिंग के थे, हैंड राइटिंग के। तो मैंने उन अपनी जो हैंड राइटिंग के थे उसको सभी को इकट्ठा करके मैंने अपनी बुक्स को लिखने का काम किया कि जो व्यक्ति जिनका सपना यूपीएससी में आईएएस बनने का है, आईपीएस बनने का है, आईएफएस बनने का है, यूपीएससी में जाने का जिनका सपना है, वो कैसे अपना सपने को पूरा कर सकें, इस किताब को मैंने लिखने का काम किया है। मैंने इस किताब में आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती तो आप देख सकते हैं कि इसमें नोट्स में आपके माध्यम से, नोट्स के माध्यम से उस किताब को लिखा गया है, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ सकें कि एक्चुअल में कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसका प्रथम चरण में क्या हुआ, द्वितीय चरण में क्या हुआ, कौन कौन इसके थे, इसमें उदारवादी नेता कौन थे। जैसे उदारवादी नेताओं में ऐसे देखते हैं हम दादाभाई नेहरू जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय। आप और भी बुक्स को पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री की पढ़ेंगे बुक, तो आपकी जो हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे उस बुक में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि बुक्स वाले क्या करते हैं कि एक ही में चीज़ में समावेश कर देते हैं। तो ये नहीं लिखेंगे कि जो उदारवादी नेता कौन थे, क्वेश्चन में आ सकता है उदारवादी नेता कौन थे, बताइए। तो उदारवादी जो नेता, जितने भी 6 जो लीडर्स थे उदारवादी जो लिबरेशन लीडर्स थे, उसको मैंने इसको समावेश करने की कोशिश की है। आप इस बुक को पढ़ करके अच्छी तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि जो भी व्यक्ति इस बुक्स को पढ़ेगा उसको ज़रूर लाभ होगा। मेरा आपको जिस व्यक्ति को भी बुक्स को परचेज़ करना है तो मेरा मोबाइल नंबर्स मैं आपको दे दूँगा, और आप इस बुक्स को ध्यान से समझें। ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ये फ़ोटो मेरी है। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए आप समझ सकते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए प्रभावी तरीके के लिए तैयारी के लिए मैं आपको पुस्तकों का एक श्रृंखला प्रदान कर रहा हूँ। इन पुस्तकों को एक प्रभावशाली अध्ययन के बाद लिखा गया है, उम्मीदवारों को कम समय में अच्छी तैयारी करने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया गया है। यह पुस्तक मिश्रित अध्ययन दृष्टिकोण प्रदान करती है, यानी पुस्तकों का डिजिटल संसाधनों का मिश्रण जो न केवल उम्मीदवारों को विषय की मौलिक अवधारणाओं की अच्छी समझ के साथ सूचित करता है। अगर आपको मेरी बुक्स को लेना है तो मैं आपको मोबाइल आपको दूँगा, आप मेरी बुक को किताब को खरीद सकते हैं और इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आपको, मुझे ऐसी आशा है आपको इस किताब को पढ़ने से आपको बहुत लाभ होगा। मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी बुक्स है, और आप सभी जो भी विद्यार्थी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एनटीपीसीएस या टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस बुक को अवश्य पढ़ लें। तो मुझे ऐसी आशा है कि जो मेरी बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इस बुक्स में हर चीज़ को समावेश करने की कोशिश की है, एक छोटे से छोटे एक तत्व को उजागर करने की कोशिश की है, क्योंकि यूपीएससी जो होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इस बुक्स को लिखने का काम किया है। मैं आपको से पुनः अनुरोध करता हूं कि आप जो भी स्टूडेंट्स मेरी बुक्स को पढ़ेंगे, मैं उन्हें बहुत तो धन्यवाद देता हूं, और मेरी बुक्स में जो भी कमियां हों प्लीज़ मुझे आप अवगत कराएं। आप लोगों को सामने मेरी बुक है। थैंक यू वेरी मच।